जियो हेडलाइन न्यूज के लिए ताउन किया है आईटेल मोबाइल ने। I have a vision. Do you? किसी की चोरी बचाने के लिए नहीं निकलते। खुद लंदन बैठा हुआ है, कारकुनों को कह रहे निकले और उसकी चोरी बचाएं। वो आप कीमे के नान भी खिला दें, वो फिर भी नहीं निकलेंगे, जितने मर्जी जलसे करने हैं। जिधर आपने कानून तोड़ा, मैं आपको आज वाजे कर रहा हूं कि मैं सीधा आप जेल में जाएंगे, और वो जेल में नहीं, अब VIP जेल में नहीं जाएंगे। ये जो डाकुओं की कोलिशन है, फैटिफ को ब्लैकमेल उससे किया हमें NRO लेने के लिए। इसका मसला कोई डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी तो मैं हूँ, पाकिस्तान की सबसे ज्यादा वोट लेके आया हूं। जिस दिन इनको NRO मिला, ये पाकिस्तान की तबाही होगी। वजीर आजम इमरान खान की ऑपोजिशन पर ताक का निशाने। कहा कि लंदन में बैठा शख्स लोगों से कह रहा है कि वो इसकी चोरी बचाने के लिए बाहर निकले। अवाम चोरी बचाने के लिए नहीं निकलते, चाहे ये पैसे बांटे या कीमे के नान खिलाएं, लोग बाहर नहीं निकलेंगे। धमकी भी दे दी कि जितने मर्जी जल्द से करवा ले, अगर कानून तोड़ा तो जेल में होंगे, और जेल VIP नहीं आम कैदियों वाली होगी। नवाज शरीफ पर वार करते हुए वजीर आजम ने कहा कि काबीना में नवाज शरीफ की बीमारियां सुनकर शीरी मजारी तक के आंसू निकल आए। लंदन जाते ही दूसरा नवाज शरीफ निकल आया। हमारे वजीर के भाई और उनके तर्जुमान ने खुमैनी से मिला दिया। कहां खुमैनी, कहां निहारी खाने वाला। डाकू के इत्तेहाद ने FATF की कानून साजी में हुकूमत को ब्लैकमेल करने की कोशिश की। ऑपोजिशन का मसला जमहूरियत नहीं, जमहूरियत तो वो खुद हैं। वो सबसे ज्यादा वोट लेकर आए हैं। जिस दिन ऑपोजिशन को NRO मिला, पाकिस्तान की तबाही होगी। मुझे कोई पाकिस्तानी फौज से क्यों प्रॉब्लम नहीं है? क्योंकि ISI को पता है कि इमरान खान कैसी जिंदगी गुजार रहा है। इनको क्यों प्रॉब्लम है? ISI को सारी इनकी चोरी का पता है। अब उसको कंट्रोल करने की कोशिश होती है और उधर लड़ाई होती है। इसलिए तो नवाज शरीफ की हर आर्मी चीफ से लड़ाई हो जाती है, क्योंकि वो उसको पंजाब पुलिस बनाना चाहता है। नवाज शरीफ ने कहा ना कि जी वो मुझे एक ISI के जनरल जहीरुल इस्लाम ने कहा कि इस्तीफा दो। क्यों उसने कहा और तुमने क्यों चुप करके सुन लिया? क्योंकि जहीरुल इस्लाम को पता था तुमने कितना पैसा चोरी किया हुआ है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि उन्हें पाक फौज से कोई मसला नहीं, क्योंकि ISI को पता है वो कैसी जिंदगी गुजार रहे हैं। नवाज शरीफ को इसलिए मसला है कि ISI को उनकी हर चोरी का पता है, तो उसको कंट्रोल करने की कोशिश होती है। नवाज शरीफ फौज को पंजाब पुलिस बनाना चाहते हैं, इसलिए उनकी हर आर्मी चीफ से लड़ाई हो जाती है। ISI के जनरल जहीरुल इस्लाम को पता था कि नवाज शरीफ ने कितना पैसा चोरी किया है, इसीलिए नवाज शरीफ ने DG ISI को इस्तीफा मांगने वाली बात खामोशी से सुनी। पाक फौज के खिलाफ गलत जुबान इस्तेमाल करने वाले भारत का एजेंडा लेकर फिर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि इमरान खान को पाक फौज को सियासत में और सियासी आले के तौर पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। करप्शन को देखना फौज का काम नहीं होता, इसके लिए इदारे मौजूद हैं। फौज एक जमात की नहीं, पूरे मुल्क की होती है। जिस तरह इलेक्शन में फौज को पोलिंग स्टेशन में खड़ा किया गया, माजी में नहीं हुआ। हर इदारे को अपने दायरे में रहना चाहिए। नवाज शरीफ और मरियम नवाज के तर्जुमान मोहम्मद जुबैर का इमरान खान को जवाब। कहा उनको तारीख का पता ही नहीं। आयतुल्लाह खुमैनी ने जलावतन रहकर शाह ईरान के खिलाफ ज्यादा बेहतर जद्दोजहद की। अभी मरियम नवाज यहाँ हैं तो उनकी टांगे काम रही हैं। मरियम नवाज से उनकी जान निकलती है। नवाज शरीफ आ गए तो उनकी हालत खराब हो जाएगी। ये सिर्फ ऊपर की ड्रामेबाजी है। ये चाहते ही नहीं कि नवाज शरीफ वापस आए। जब इनकी सियासी जान निकालनी होगी तो नवाज शरीफ वापस आ जाएंगे। नवाज शरीफ इलाज के लिए बैरून मुल्क हैं। पार्टी ने दो टोक कह दिया है कि इलाज करवाकर ही वापस आए। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने कहा है कि इमरान साहब, अवाम के घबराने का वक्त खत्म, आपके घर जाने का काउंटडाउन शुरू हो गया। इनका एक सीनियर ओहदेदार सुबह के 3 बजे किसी खातून के घर तंजीम साजी करने चला गया और बड़ा हैरान हुआ कि उस खातून के भाइयों ने मारा क्यों उसको।
वज़ीर आज़म इमरान खान का नाम लिए बगैर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी पर तंज। कहा कि इनका एक सीनियर ओहदेदार सुबह के 3 बजे किसी खातून के घर तंजीम साजी करने चला गया। वो रहनुमा बड़ा हैरान हुआ कि खातून के भाइयों ने उसे क्यों मारा। हमने हर दौर में जमहूरियत के लिए नवाज शरीफ की क़यादत में जंग लड़ी है और आज भी 84 मेंबर है नेशनल असेंबली के। जब नुक्ता-ए अरूज पहुंचेगा इस जदोजहद का तो ये 84 के 84 मेंबर जो है नवाज शरीफ की कॉल के ऊपर असेंबली से इस्तीफा देंगे। हमारा नो कॉन्फिडेंस मोशन का ऑप्शन और इस्तीफों के ऑप्शन दोनों मौजूद है। हम सब जेल जाने को भी तैयार है, इनके झूठे इल्जामात को भुगतने भी तैयार है। नून लीग के बाद पीपल्स पार्टी भी असेंबली से इस्तीफे देने के लिए तैयार। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं कि तहरीक अदम एतमाद और इस्तीफे दोनों ऑप्शंस मौजूद हैं। जेल जाने को तैयार है, इस हुकूमत को जाना ही जाना है। इमरान खान अपनी सियासी बयानबाजी दुरुस्त करें, इदारे किसी जमात के नहीं हर पाकिस्तानी के होते हैं। अगर गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात साफ शफाफ नहीं हुए तो उसका खमियाजा इस हुकूमत और इसके सहूलतकारों को भुगतना पड़ेगा। आयरलैंड से मुतालिक विफाकी हुकूमत के ऑर्डिनेंस को तस्दीक आमेज करार दे दिया। नहीं, बिल्कुल खबरदार, एब्सोल्युटली नॉट। ये ऐसे हो नहीं सकता, मैं इनसे मिलेंगा भी नहीं। वापस लो अपना ऑर्डिनेंस। मामले खसूसी डॉक्टर शहबाज गिल ने कहा कि कई दहाइयों से सिंध पर डाकू मुसल्लत हैं। सिंध के आवाम जानते हैं कि असल नाअहल कौन है। पीपल्स पार्टी नाअहल होने के साथ साथ करप्ट भी है। बंडल आइलैंड के मामले को हमेशा से सियासत की नजर किया गया। कोरोना, सैलाब और कराची के कचरे समेत हर मसले पर पीपल्स पार्टी ने सियासत की। पीपल्स पार्टी ने कसम उठा रखी है कि मुल्की तरक्की का कोई काम ना खुद करेंगे ना करने देंगे। पीडीएम की छतरी तले ठगों के टोले से घबराने का सवाल भी पैदा नहीं होता। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ का पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड मंसूख किया जाए। नैब ने वज़ारत दाखिला को खत लिख दिया। लिखा कि नवाज शरीफ के वारंट गिरफ्तारी अदालत से जारी हो चुके हैं। इश्तिहारी करार देने का अमल भी शुरू कर दिया गया है। नवाज शरीफ के पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड को ब्लैकलिस्ट किया जाए। नवाज शरीफ को वतन वापसी के लिए इंटरपोल से भी राबता करने की दरख्वास्त। एवनफील्ड और अल अजीजिया स्टील मिल्स रेफरेंस में नवाज शरीफ की वज़ीर इश्तिहार तलबी का इस्लामाबाद हाईकोर्ट का तहरीरी हुक्मनामा जारी। नवाज शरीफ 24 नवंबर को वज़ीर इश्तिहार इस्लामाबाद हाईकोर्ट तलब। विफाकी हुकूमत ने अखबार में इश्तिहार के लिए 60,000 रुपए बतौर अखराजात इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जमा करवा दिए। विफाकी काबीना ने कायदे हिस्से इख्तिलाफ शहबाज शरीफ की अहलिया और 2 बेटियों के नाम ECL में डालने की मंजूरी दे दी। शहबाज शरीफ से लेन देन रखने वाले 7 अफराद के नाम भी ECL में डालने की मंजूरी दी। शहबाज शरीफ का नाम पहले ही ECL में डाला जा चुका है। हमारा मैंडेट वापस करो। और सर मैंडेट से करना भी ना करें, कानून तो बिना भी रहना कि नहीं। कानून कहाँ है यहाँ? बदमाशी तेरी, मेरी बदमाशी है। जो था नहीं, अच्छा नहीं लगता ये मुस्लिम लीग नून के अरकान ने पार्टी से निकाले गए अपने साथी जलील शरकपुरी के सर पर लोटा रख दिया। पंजाब असेंबली के इजलास में मियां जलील शरकपुरी की आमद पर नून लीग अरकान का एहतजाज। जलील शरकपुरी को ऐवान में जाने से भी रोका। जलील शरकपुरी ने अपने साथ होने वाले सलूक के खिलाफ स्पीकर के पास दरखास्त जमा करवा दी। नून लीग के अरकान ने मौलाना गयासुद्दीन को भी ऐवान से निकाल दिया। उस्मा बुखारी का कहना है कि फैसल न्याजी ने नून लीग की रुकनियत से इस्तीफा दे दिया है। मौलाना गयासुद्दीन, जलील शरकपुरी, फैसल न्याजी और दीगर ने वजीर आला पंजाब से मुलाकात की थी। आलमी दहशतगर्दी में भारत सरे फहरिस्त है। दाइश और भारतीय गठजोड़ आलमी और इलाकाई खतरा करार। अमरीकी जरीदे फॉरेन पॉलिसी ने भारत का चेहरा बेनकाब कर दिया। कहा भारत में मोदी ने हिंदू नेशनलिज्म को फरोग दिया। 2017 में न्यूयॉर्क और स्टॉकहोम में हमले। साल 9 पर तुर्की में क्लब हमले की मंसूबाबंदी में भारतीय हाथ मुलविस होना इंतहाई परेशान कुन है। काबुल में सिख गुरुद्वारे पर हमले में भारतीय दहशतगर्द मुलविस थे। दाइश ने भारत में मौजूद अपने दहशतगर्द ग्रुप्स का ऐलान भी किया था। दाइश का यही ग्रुप कश्मीर में भी मुलविस है।
भारत की इंतहा पसंद पॉलिसी तबाहकुन खतरा है, नोटिस ना लिया गया तो इसके दूरअस असरात होंगे। हिंदुस्तान की अपने इंटरनल फेलियर्स को एक्सटर्नलाइज करने की साजिश ने उसको एक ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया है जहां किसी भी वक्त ये लावा पूरे खित्ते की सिक्योरिटी को अपनी लपेट में ले सकता है। अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार भी माजी में इस बात की निशानदेही कर चुके हैं कि भारत अपनी अंदरूनी नाकामी को बैरूनी बनाने की साजिश कर रहा है। इस साजिश ने भारत को ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया जहां किसी भी वक्त ये लावा खित्ते की सिक्योरिटी को लपेट में ले सकता है। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का कहना है कि दहशतगर्दी से मुतालिक भारत का मुनाफिकाना चेहरा खुलकर सामने आ गया। भारत इस वक्त दुनिया का दहशतगर्द मुल्क जाना और पहचाना जा रहा है। हकीकत ये है कि रॉ भारतीय एस्टैब्लिशमेंट और फौज पूरी दुनिया में दहशतगर्दी की कार्रवाइयां करती है। भारत ने पाकिस्तान और उसके रियासती इदारों को बदनाम करने की कोशिश की है। पाकिस्तान में मोबाइल फोन एप्लीकेशन टिकटॉक को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। पीटीआई हुकाम के मुताबिक टिकटॉक को मयार बेहतर बनाने के लिए कई नोटिस दिए गए, वार्निंग्स भी दी गई। तहम टिकटॉक गैर मयारी और गैर अखलाकी मवाद को रोकने में नाकाम रहा। पीटीआई के मुताबिक जब तक टिकटॉक पाकिस्तान की शराइत पूरी नहीं करेगा तब तक इन्हें इजाजत नहीं मिलेगी। एयरलाइंस पीआईए की मिल्कियत न्यूयॉर्क में मारूफ होटल रोजवेल्ट को मुस्तकिल तौर पर बंद करने का ऐलान कर दिया गया। होटल को 31 अक्टूबर से बंद करने का ऐलान किया गया है। रोजवेल्ट होटल बंद करने के ऐलान जारी करने के बाद हटा दिया गया। होटल के फ्रंट डेस्क का 31 अक्टूबर के बाद से कमरों की बुकिंग लेने से इनकार। नून लीग के सेनेटर परवेज रशीद ने इल्जाम लगाया है कि रियासत पाकिस्तान की मिल्कियत रोजवेल्ट होटल इसलिए बंद कर दिया गया ताकि इसे फरोख्त करके एटीएम के पेट भरे जा सके। सेनेटर आसिफ गिरमानी ने कहा कि रोजवेल्ट होटल औने पौने दामों खरीदने के लिए हुकूमत के व्यापारी दोस्त सरगर्म है। आला अदलिया नोटिस लें। पीपल्स पार्टी की नफीसा शाह कहती हैं कि रोजवेल्ट होटल फरोख्त करके पीआईए को दफन करने जा रहे हैं। चारसदा में 2.5 साल की बच्ची को किसने दरिंदगी का निशाना बनाया, पुलिस की तफ्तीश में अब तक कुछ सामने न आ सका। मजीद 7 अफराद के पकड़े जाने के बाद जेर हिरासत अफराद की तादाद 15 हो गई। मुलजिमान में बच्ची के रिश्तेदार भी शामिल। पुलिस का मुलजिम के बालों के नमूने मिलने का दावा। बच्ची की डीएनए रिपोर्ट अब तक मौसूल नहीं हुई। चारसदा में 2.5 साल जैनब को ज्यादती के बाद कत्ल करने के खिलाफ पेशावर और चारसदा में एहतजाज। वज़ीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान की मकतूल बच्ची की घर आमद। बताया वज़ीर आज़म शिकायत सेल ने वाक़े का नोटिस ले लिया है। सरबराह माहौलियाती जुडिशल कमीशन जस्टिस रिटायर्ड अली अकबर कुरैशी कहते हैं कि स्मॉग से कोरोना में इजाफे का खदशा है। लाहौर में स्मॉग वाले मकामात पर स्मॉग टावर लगा रहे हैं। जो काश्तकार फसल की बाकियात तल्फ करने के लिए मशीन इस्तेमाल नहीं करेगा उस पर मुकदमा बनेगा। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को 3 दिन के लिए बंद किया जा रहा है। भारत में फसलों की बाकियात जलाने से धुआं पंजाब में आता है। भारत को इस इकदाम से रोकने के लिए खत लिखेंगे। शादी के इंडोर इज्तिमात में 300 जबकि आउटडोर में 500 अफराद की इजाजत होगी। हर तकरीब का दौरानिया 2 घंटे होगा। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर ने कोरोना का फैलाव रोकने के सिलसिले में शादी हॉल्स के लिए SOPs वज़ा कर दिए। NCOC के मुताबिक रात 10 बजे के बाद किसी तकरीब की इजाजत नहीं होगी। SOPs की खिलाफ वर्जी पर मुतालिका शादी हॉल को बंद कर दिया जाएगा। मुल्क में कोरोना से एक रोज में मजीद 8 अफराद इंतकाल कर गए। मजीद 661 अफराद में कोरोना की तस्दीक। गुज़श्ता रोज मुल्क भर में कोरोना के 33,898 टेस्ट किए गए थे।
अक्टूबर के पहले हफ्ते में महंगाई मजीद 1.24% बढ़ गई। विफाकी दायरा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते में आटे की फी किलो कीमत में ₹1.40 और चीनी की फी किलो कीमत में मजीद ₹1 का इजाफा हुआ। प्याज 10 रुपए और मुर्गी 9 रुपए किलो तक महंगी हुई। एक हफ्ते में गोश्त, घी, दालें, चावल, दही और दूध की कीमतों में भी इजाफा रिकॉर्ड किया गया। बगावत के मुकदमे में साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के दामाद कैप्टन रिटायर्ड सफ्दर की 21 अक्टूबर तक अबूरी जमानत मंजूर। कैप्टन रिटायर्ड सफ्दर ने कहा कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज इंतकामी कार्रवाई के नतीजे में जेल में हैं। गुजरावाला में जलसे के लिए स्टेडियम की जरूरत नहीं है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है कि हर शहर, कस्बे और देहात की यकसा तरक्की के लिए पायदार इकदाम किए गए हैं। कोई इलाका तरक्की के समरात से महरूम नहीं रहेगा। इख्तियारात को निचली सतह तक मुंतकिल किया जाएगा। सख्त माली डिसिप्लिन पर कारबंद है। वज़ीर आला पंजाब की विफाकी वज़ीर से मुलाकात में गुफ्तगू। पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफा कमाल ने कहा है कि अगर मियां साहब अपने बयानिए में मुखलिस हैं तो असेंबली से इस्तीफे दें। 1 घंटे में हुकूमत खत्म हो जाएगी। मियां साहब बैकडोर राबते कर रहे हैं और अवाम को बेवकूफ बना रहे हैं। सिंध में 12 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। कराची से कश्मीर तक जो हशर कर रखा है वो सबके सामने है। जो कायदे आजम के सबसे बड़े राइवल थे गांधी, उन्हें कहा जिना इज इनकरप्टेबल। हमारी आज खुशकिस्मती है कि हमारे पास भी एक ऐसा वजीर आजम जिसके बारे में आम तासुर है कि इमरान खान इज इनकरप्टेबल। चेयरमैन इंसाफ लॉयर्स फोरम बैरिस्टर अली जफर ने इमरान खान को कायदे आजम जैसी खुसूसियात का हामिल करार दे दिया। कहा इमरान खान को करप्शन पर मजबूर नहीं किया जा सकता। वजीर आजम ने भी अपने खिताब में अली जफर का कई बार हवाला दिया, खिराज तहसीन भी पेश किया। मैं आपको भी अली जफर इस फंक्शन का आपको खिराज तहसीन पेश करता हूं। आप सब पाकिस्तान के फ्यूचर लीडर्स बने। FPCCI के सदर अंजुम निसार ने कहा है कि एक बहुत पुराने केस में जियो और जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकील उर रहमान को गिरफ्तार किया गया। मीर शकील उर रहमान की सेहत के मसाइल सबको मालूम है। जमानत पर रिहाई और केस चलते रहने में क्या कबाहत है। जियो और जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकील उर रहमान 210 रोज से कैद में। मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, डी न्यूज और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। पाकिस्तान की मकबूजा कश्मीर में भारत की रियासती दहशतगर्दी और मजालिम की मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारिजा जाहिद हफीज ने कहा कि भारतीय फौज मुहासरे और तलाशी के दौरान नौजवानों को निशाना बना रही है। रियासती दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मजीद 2 कश्मीरियों को शहीद कर दिया गया। भारत में टीवी चैनल्स की जाली TRP रैकेट का पर्दाचाक। मुंबई पुलिस ने 2 मराठी चैनल्स के मालिकान समेत 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। कमिश्नर मुंबई पुलिस ने कहा कि कई लोगों को माहाना बुनियादों पर 24 घंटे मखसूस चैनल चलाने के लिए पैसे दिए गए। TRP में गड़बड़ रेवेन्यू बढ़ाने के लिए की गई। रैकेट में 3 टीवी चैनल्स मुलविस हैं। एक टीवी चैनल रिपब्लिक के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी के इल्जामात की तरदीद। कहा कि वो मुंबई पुलिस के खिलाफ मुजरिमाना हत्या के इज्जत का केस दायर करेंगे। अमेरिका ने ईरान के 18 बैंकों पर मुआशी पाबंदियां लगा दी। अमेरिका का कहना है कि ईरान को जारी सरगर्मियों से मुतालिक फंडिंग की फराहमी रोकने के लिए पाबंदियां आयद की गई हैं। ईरानी सफीर का कहना है कि पाबंदियों के जरिए अमेरिका मुआशी दहशतगर्दी का इर्तिकाब कर रहा है। इंसानी हुकूक की कारकुन नरजिस मोहम्मदी को 200 दिन कैद रखे जाने के बाद रिहा कर दिया गया। नरजिस मोहम्मदी खवातीन के हुकूक की अलमबरदार और ईरान में फांसी की सजा के खिलाफ आवाज बुलंद करती रही है। लाहौर कलंदर्स की दरियाफ्त 7 फुट 6 इंच लंबे मोहम्मद मुदस्सिर गुजर की बरतानवी मीडिया में धूम।
7 फुट 6 इंच लंबे मोहम्मद मुदस्सिर की ख्वाहिश है कि वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में जगह हासिल करके दुनिया के सबसे तवीलुल कामत क्रिकेटर बनने का एजाज हासिल करें। लाहौर कलंदर्स ने मीरपुर में बच्चों के लिए फुटसॉल कोर्ट का इफ्तिताह कर दिया। चेयरमैन लाहौर कलंदर्स फवाद राना, सीईओ आतिफ राना और डायरेक्टर क्रिकेट आकिब जावेद की तकरीब में शिरकत। फवाद राना कहते हैं ख्वाहिश है फुटसॉल कोर्ट का एक बच्चा लाहौर जाए और कलंदर्स का हिस्सा बने। 2 बच्चों को स्कॉलरशिप देने का भी ऐलान। अमन का नोबेल इनाम न न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म जसिंडा आर्डन को मिला, न अमरीकी सदर ट्रंप और रूसी सदर को दिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के नाम नोबेल इनाम जंगज़दा इलाकों में भूख मिटाने में किरदार अदा करने पर दिया गया। जरूरी बात, स्कूल तो खुल रहे हैं लेकिन कोरोना की पूरी तरह अभी छुट्टी नहीं हुई, इसीलिए सबको मास्क पहनना है, सैनिटाइजर भी इस्तेमाल करना है। अच्छा फिर स्कूल में मिलते हैं। कोरोना वायरस अभी मुकम्मल खत्म नहीं हुआ। वबा से बचाव के लिए स्कूल में किन एहतियाती तदाबीर पर अमल जरूरी है। बच्चों को याद दहानी करवाने डोंकी किंग आ गया। मास्क पहनने और सैनिटाइजर के इस्तेमाल की नसीहत।